फील द डिवाइन लव। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। आज की एनर्जी भी कुछ ऐसी है, किसी ना किसी के लिए यहाँ पर मार्गदर्शन है कि कोई ऐसी निगेटिव सोल जो है ना, किसी से अटैच, बहुत ज़्यादा अटैच हुई है। देखिए कैसे एनर्जी आ रही। यही एनर्जी मैं लंबे समय से सोच रही थी कि मैं बाद में बनाऊंगी ये रीडिंग, लेकिन मुझे बार बार ये इंट्यूशंस मिले। तो किसी ना किसी के लिए है। रात में आप में से कुछ लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें फील हुई होंगी, या रात में 2 बजे 1:30 बजे के आसपास आप में से कुछ लोगों की नींद खुली होगी, और आपके किसी क्लोज वन के मतलब उनसे अटैच कोई सोल है, ठीक है, जो काफ़ी ज़्यादा अटैच फील करती है, और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं एक देखिए अतृप्तता भी रहता है ना, क्योंकि सोल है। जो सोल हम कैसे कहते हैं कि कोई पॉजिटिव है कोई नेगेटिव है, क्योंकि उनका एक अटैचमेंट होता है। अटैचमेंट में जब उनको कोई चीज़ बहुत ज़्यादा अटैच करती है जाने से पहले, तो ये सारी चीज़ें होती है। तो ऐसी ही कुछ मुझे अतृप्तता जो है फील हुआ है। तो ये जिनके लिए भी एनर्जी है, ये मून की एनर्जी। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि किसी ने आपके तरफ कुछ ब्लैक, वो तो रहता ही है, प्रोजेक्शन तो रहता ही है, लेकिन ये चीज़ें भी हैं। तो आपके आसपास में ऐसी चीज़ें, ये जिनके लिए भी एनर्जी है, आपके आसपास ऐसी चीज़ें आप महसूस करते हैं जिनको आप समझ नहीं पाते हैं, जिनको आप किसी से शेयर नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये चीज़ें जो महसूस कर रहे हैं वो मुझे एनर्जी रिसीव हुई है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। और जब भी आप रेमेडी करते होंगे ना, तब कुछ समय के लिए आपको ठीक लगता है, फिर रेमेडी करने के बाद फिर वो चीज़ें, तो आप एक काम कीजिए, उनके आज न्यू मून पर उनके सोल के मतलब पीस के लिए आप प्रेयर सेंड कीजिए और माफ़ी प्रार्थना कीजिए, श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए, और घर में धुनी जरूर लगाइए। ये जिनके लिए भी मार्गदर्शन है, क्योंकि मुझे ये एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रही है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आपके लाइफ में बैलेंस आ रहा है। जिस प्रकार से जब हमने स्टार्टिंग किया तो मैंने कहा कि जो निगेटिविटी, तो ये कार्ड जिनके लिए है उनके लाइफ में काफ़ी प्रोजेक्शन चलते हैं, काफ़ी प्रोजेक्शन, कि आप बैलेंस ना रह पाए, आप अपने पर्सनल लाइफ में और आप अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ में बैलेंस ना कर पाएँ। इस प्रकार की एनर्जी आपके तरफ सेंड की जाती है, क्योंकि आपका सोल पर्पस ही ऐसा है जिसके लिए आपको रोका जाता है। लेकिन मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि जो भी लोग आपको रोकने की कोशिश करें, चाहे कोई भी हो, चाहे कॉल करके, मैसेज करके या एनर्जी वाइज, उनके तरफ कर्मा बैक हो रहा है, और ये कर्मा बहुत तीव्र गति से हो रहा है। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ ना कि आप जिस भाव से आएंगे वही भाव आपको मिलता है। तो बिल्कुल इन्होंने जिस भाव से आपके तरफ जिस तरीके की एनर्जी सेंड की, और आप मेडिटेट कर रहे हैं, आप ध्यान कर रहे हैं, आप पूजन कर रहे हैं, आप पॉजिटिव एनर्जी ब्लेसिंग सबको सेंड कर रहे हैं, और उसके बाद कहीं ना कहीं इन्होंने आपके तरफ ये प्रोजेक्शन किया, जिसकी वजह से कर्मा तुरंत बैक होते हुए नजर आ रहे हैं। 9-11-1 बहुत जल्द आपको समझ में आ जाएगा कि इनको इनके कर्मा का जो फल है वो प्राप्त हो रहा है बहुत जल्द। क्यों? क्योंकि आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग है, गणपति जी की कृपा है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ शनिदेव जी की कृपा, गणपति जी की कृपा, माता जी की कृपा, श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा। मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर इसलिए अर्जेंट मैसेज में यहाँ पर मुझे जो है मार्गदर्शन मिला है। अगस्त के समय, जनवरी के समय और सितंबर के समय कुछ तो ऐसी चीज़ें हुई है आपके लाइफ में, ठीक है। आपके लिए कहा जा रहा है, यदि आप कोई ड्रीम देखते हैं, ठीक है, या आपने कभी अपने लाइफ में कुछ ड्रीम देखा है, कुछ सपने हैं आपके, तो वो आपको लग रहा होगा कि पूरे क्यों नहीं हो रहे, तो आप समझ गए हैं कि इसके पीछे क्या कारण है। तो आप प्रेयर कीजिए, आपके ड्रीम बहुत जल्द, जो आपके सपने हैं बहुत जल्द जो है पूरे होने वाले हैं यहाँ पर। क्योंकि जिस प्रकार से आप कार्य कर रहे हैं, जिस प्रकार से आप माफ़ी प्रार्थना करें, जिस तरीके से आप अपने आप को पॉजिटिव किए हुए हैं, बहुत जल्द आपके जो ड्रीम है वो भी पूरे होंगे। और आपके लिए यहाँ पर है नॉर्थ नोड, तो आप
आपके लिए जो कुछ भी है, जो भी आपका लाइफ पर्पस है, जो भी आपका सोल पर्पस है, वो आपको आगे मिलने वाला है। थोड़ा सा यहाँ पर बैलेंस की भी एनर्जी और यहाँ पर कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की भी। तो हो सकता है कोई डर है आपको, कोई भय है। देखिए, जिस क्षेत्र में आप कार्य करते हैं ना, उस क्षेत्र में सबसे पहले आपको अपने अंदर की झिझक, अपने अंदर का जो कन्फ्यूज़न है, जो डर है, भय है, उसे निकालना होता है। जैसे यदि एग्जाम्पल के लिए कोई यदि निगेटिविटी हील करता है, ठीक है, तो उसे निगेटिविटी से डर को हटाना होता है, तभी तो वो निगेटिविटी को हील कर पाएंगे ना। मैंने एग्जाम्पल दिया। तो इस प्रकार से आप जिस भी क्षेत्र में हैं, तो उस क्षेत्र के लिए यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप अपने अंदर से कन्फ्यूज़न को, अपने अंदर से जो डर है, भय है, उसे आपको निकालने के लिए कहा जा रहा है। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपके लाइफ में जो भी मैनिपुलेट कर रहे हैं, जो भी निगेटिव चीज़ें कर रहे हैं, वो चीज़ें बैकफायर हो रही है। इस चीज़ का आप भरोसा रखिए। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस, क्योंकि आपके कॉन्फिडेंस को वो कहीं ना कहीं कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है, तो आपके कॉन्फिडेंस को हिला नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप जो एफर्ट कर रहे हैं ना, वो बिल्कुल सही राह पर है। सिर्फ और सिर्फ इसे प्रैक्टिकल प्लानिंग की आवश्यकता है। तो जो कुछ भी आप कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर जो भी आप कर रहे, चाहे आप अपने पर्सनल लाइफ के लिए कर रहे हो, चाहे आप अपने प्रोफेशनल लाइफ के लिए कर रहे हो, क्योंकि स्पिरिचुअल ग्रोथ तो आपका हो रहा है, ठीक है। किसी के कुछ भी करने से आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं रुक सकता है। सिर्फ आप अपने तरफ ध्यान दीजिए कि आप मेडिटेट कर रहे हैं कि नहीं, आप पॉजिटिव हैं कि नहीं। न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन किसी के लिए रियूनियन का साइन है, तो हो सकता है कि इस न्यू मून के बाद आपके लाइफ में आप जिनका वेट कर रहे हैं, वो किसी भी प्रकार से आपसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। ये जो समय है आपके लाइफ में, जैसे कि पहले ही कार्ड है वैसे ही जय माता दी, ये कार्ड आया है कि न्यू मून से फुल मून के बीच में ये जो आपके लिए समय है, वो है निगेटिविटी रिलीज करने का। तो जिस भी प्रकार की निगेटिविटी है, ठीक है, उसे आपको रिलीज करने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। जो मुझे यहाँ पर मार्गदर्शन भी मिला है और उसके अनुसार ही कार्ड्स आए हैं। ये रीडिंग हो सकता है छोटी रहेगी क्योंकि अर्जेंट मैसेज है। यहाँ पर 9 नंबर, 14 नंबर, 5 नंबर, 23 नंबर, 1 नंबर, 19 नंबर किसी न किसी को हो सकता है। ये सारी स्टकनेस से आप निकल रहे हैं। परमात्मा जी आपको इन सारी स्टकनेस से, चाहे किसी भी प्रकार की चीज़ हो, हर एक चीज़ जिनसे भी जो भी रिजोनेट करे, उन सारी चीज़ों से आप बाहर निकल पा रहे हैं। बहुत जल्द आपके लाइफ में विपुलता, बहुत जल्द आपके लाइफ में एक अबंडेंस आते हुए मुझे नज़र आ रहा है। कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके सोल को खुश कर देंगी, ठीक है। आपका सोल काफ़ी सारी चीज़ों को आपने देखा है ना। और आप जिस तरीके से लोगों की हेल्प कर रहे हैं, बिल्कुल करते रहिए। वर्तमान में आप प्रेजेंट में हैं, जो कि आपके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग जो हो रहा है ना, वो इसी वजह से है कि आप पास्ट की सारी जो निगेटिव थॉट है, निगेटिविटी है, जो कोई अटैचमेंट है, उन सारी चीज़ों को आप लेट गो कर पा रहे हैं, उन सारी बातों को आप लेट गो कर पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं बातों को और निगेटिविटी को लेट गो करने के लिए बात कर रही हूँ। तो आप प्रेजेंट में है, यही कारण है कि आपका फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल यहाँ पर नजर आ रहा है। गणपति जी का पूजन कीजिए, भोले बाबा माता पार्वती जी की पूर्ण शरण में रहिए, श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए। यदि आपको लगता है कि अभी भी आपका कोई कर्म बाकी है, क्योंकि कर्म तो सबका बाकी होते हैं ना, तो अगर अभी भी आपको लग रहा है कि आपके कर्म क्लियर नहीं हुए हैं, तो साईं बाबा जी के जो 11 वचन है वो आप पढ़िए। टेक केयर।